ओ श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 36 शब्दार्थन तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद की द्वारा सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मा कर्म कह परः। शब्दार्थ सह वह वाच्य अपने रूपों तथा कार्यों से, वाचकतया अपने दिव्य गुणों एवं परिवेश से, भगवान ब्रह्म परम रूपदृक् दृश्य रूपों को ग्रहण करके नाम रूप आकार क्रिया लीलाएं दत्ते स्वीकार करता है, सकर्म कार्य में संलग्न, अकर्मकः प्रभावित हुए बिना, परः दिव्यातीत अनुवाद अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति के गृहीत कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदा अप्रभावित रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है, अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है वह भी कर्मफल में नहीं बंधता। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। किन विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड वर्ग की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायकों के माध्यम से करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस श्लोक में भगवान के दिव्य रूप नाम गुण लीला का वर्णन हुआ है। वो दिव्य होते हैं, इसीलिए कभी भी भौतिक जगत के बद्ध जीवों की तरह नहीं होते हैं। उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि कल के श्लोक में देखा
कि भगवान के जो दो रूप है वो भौतिक कॉन्सेप्ट है, उनका स्वीकार शुद्ध भक्तों द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी भौतिक है, नहीं। भगवान कभी कभी इस भौतिक जगत के सर्जन के लिए ऐसे रूप धारण करते हैं जो नाशवंत है, या ऐसी कल्पना की जाती है कि ये भगवान का रूप है, विराट रूप, तो वो परमानेंट रूप नहीं है। कल विराट रूप की चर्चा की कि वो भक्त लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो भक्त लोग मानते हैं वो चीज आज है कि अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। और उनके ऊपर जो भी कार्य करते इस भौतिक जगत में तो वो बंधते नहीं है भगवान। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। कभी कभी कोई कहते हैं कि कृष्ण को ये दुख भुगतना पड़ा या राम को ये दुख भुगतना पड़ा। हाँ, विशेष करके ये कहते हैं कि कृष्ण को पैर में बाण लगा और वो उनका मृत्यु हुआ क्योंकि उनको शाप था। ऐसा कोई बोलते हैं, उन्होंने ऐसा कर्म किया था इसलिए ऐसा हुआ, तो ये गलत बात है। स्पष्ट भगवान कहते हैं न में लिम्पंती न माम कर्माणि लिम्पंती, मुझे कोई कर्म बांधते नहीं है। यदि हम किसी को मारेंगे मार डालेंगे तो हमको फांसी की सजा होगी, हमको कर्म, फांसी की सजा तो इस जगत में होगी लेकिन हमको कर्म भी लगेगा। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल मिलता है, कर्म फल मिलता है, तो हमको भी वो कर्म फल मिलता है कोई भी कार्य का। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, ये हमको सबसे पहले समझना है, क्योंकि भगवान हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है। भगवान मुक्त जीव है। ये इस भारत में और विशेष करके हम जो हिंदू धर्म है उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो समझते कि भगवान भी हमारे जैसे रूप लेकर आते हैं, नहीं। भगवान का थोड़ा अच्छा रूप है, बड़ा रूप है, नहीं। भगवान हमेशा अपने दिव्य रूप में अपना पूरा सार सरंजाम, भगवान की धोती भी दिव्य है। सोचिए, परिवेश यहां लिखा है ना, मतलब भगवान का सब कुछ दिव्य है। भगवान की लीलाओं, परिवेश, लीलाओं ऐसे दिखती है कि भगवान अपने जैसी लीला करते हैं बद्ध जीवों की तरह। भगवान भी खेलते हैं, कूदते हैं और गायों को चराते हैं, शादी करते हैं, भूख लगती है भगवान को, नहीं, वो सब दिव्य है। भगवान गाय चराते हैं, हम लोग कितना गाय चराते हैं? कितना चरा सकते हैं? 50, 100, 200, 500, 1000, लाख नहीं। भगवान 9 लाख गाय चराते थे। नंद बाबा के महल में उनके पास 9 लाख गाय थी, तो ये भगवान है। फिर भगवान ने, कोई सोचते हैं भगवान कामी है, कामी लंपट पुरुष है जो इतनी गोपियों के साथ उन्होंने रास किया और 16,108 शादी की, तो ये लगता है कि भगवान कामी है। लेकिन भगवान शुद्ध अति शुद्ध है, परम ब्रह्म, पवित्रम परमम भवाम। भगवान परम पवित्र है। इसलिए भगवान को कभी भी ये, भगवान जो भी कार्य करते हैं उनको कोई पाप नहीं होता है, मतलब कोई बंधन नहीं होता है। वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं और वो उनके कार्य परम पवित्र होते हैं। चाहे वो असुर को मारते हैं, चाहे गोपियों के साथ, दूसरी की पत्नियों के साथ वो लीला करते हैं, चाहे हजारों रानियों के साथ वो विवाह करते हैं, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं क्योंकि वो दिव्य है। हाँ, ये सब जो गोपियों के साथ लीला है उसको समझनी पड़ेगी, और वो समझने के लिए हमें बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं समझ सकते। वो समझने के लिए हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए जो ये सब जानते हैं, क्योंकि भगवान की रासलीला ये परम पवित्र है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है और वो जो भी कार्य करते हैं वो परम पवित्र होते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए
कि वह भगवान की लीलाओं को सही सही जान सके और यह न सोच बैठे कि भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। ये नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये आज जो मायावाद का हिंदू धर्म के ऊपर जो प्रभाव है, उसी वजह से सब हिंदू भी यही सोचते हैं क्या कि भाई भगवान निराकार है, उन्होंने रूप लेके आए हैं। नहीं, माया जनित रूप नहीं है भगवान का, कभी भी नहीं है। इसलिए मायावादी को तो बहुत ही शिक्षा देनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले सर्वनाश। मायावादी का संग करने से, जो आजकल हिंदू धर्म में जो मायावाद ऐसा गुस्सा है कि वो समझते हैं कि यही धर्म है, लेकिन वो अधर्म है। भगवान को निराकार कहना ये कौन सी बात है? ये बड़ा अधर्म है। भगवान निराकार नहीं है। हाँ, भगवान की अंग ज्योति निराकार है, लेकिन भगवान को निराकार कहना यानी भगवान की आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये इस श्लोक के बिल्कुल विपरीत है। ये सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बता रहे परीक्षित महाराज को, लेकिन स्पष्ट कह रहे कि अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण अपने को भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यानी भगवान का रूप दिव्य है। इसलिए जो विश्व रूप का दर्शन जो करवाया, भगवान जो विश्व रूप प्रकट करते हैं, तो वो किसके लिए? मायावादी या निर्विशेषवादियों के लिए है। लेकिन भक्त उनका स्वीकार नहीं करते। ये श्लोक समझिए हम कि भक्त कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान का रूप भौतिक है। हमें ये इतने बुद्धिशाली होना चाहिए कि भगवान का रूप कभी भी भौतिक नहीं होता। कोई भी अवस्था में भगवान छोटे बालक है तब भी वो भौतिक रूप नहीं, वो आध्यात्मिक है। नहीं तो कैसे हो सकता है कि 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया? ऐसे कैसे कौन कर सकता है? ऐसे कोई नहीं कर सकता। हम एक घर को उठा नहीं सकते। घर उठाने की बात छोड़ो, एक 100 किलो का वजन नहीं उठा सकते हैं। ये गोवर्धन पे पत्थर, जो गोवर्धन शिला है, कितनी भारी भारी है, वो हम एक शिला नहीं उठा सकते, और भगवान ने पूरा पर्वत उठा लिया, गोवर्धन। तो ये समझना चाहिए उनके कार्य दिव्य होते हैं। एक बच्चा, इसमें वर्णन आता है कि भगवान ने कैसे गोवर्धन उठा लिया। एक बच्चा छोटा, वो बिलाड़ी का टोप, क्या बोलते हैं उसको, वो एक छोटा सा है, पिल्लू, बिलाड़ी का पिल्लू उठा लेते हैं ऐसे पकड़ के। ऐसे भगवान ने सबसे कनिष्ठ उंगली में उठा लिया। तो कैसे बोल सकते हैं कोई कि भगवान की कार्यकलाप दिव्य है? इसलिए भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। उनको और मुझे कोई कर्म बांधते नहीं है और मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है। न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म, भाई मैं इतना करूंगा तो मुझे कर्म फल मिलेगा, कोई उनके लिए कुछ है ही नहीं। ये सब कर्म और कर्म के फल, मतलब कर्म के फल जो है, कर्म देख के भगवान ही देने वाले हैं। तो फिर उनको क्या करेंगे? अभी बहुत अब्बजपति लोग होते हैं, वो हमको 1 लाख रुपया देगा, 2 लाख रुपया देगा, ठीक है, तो उनके लिए उसको 2 लाख कमाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, उनके पास खरबों रुपया होता है। ऐसे ही भगवान को कोई फल की आवश्यकता नहीं है, वो दिव्य है और कोई कर्म उनके बांधते भी नहीं है। न मैं लिम्पन्ति, ये अगर हम समझ गए ना, और इस प्रकार हम भक्ति करेंगे, इति माम यो भी जानाति, इतना समझने से कि भगवान को कोई कर्मफल बांधते नहीं है, मतलब कोई कर्म बांधते नहीं है और उनको कोई कर्मफल की आकांक्षा नहीं है। इति माम यो भी जानाति, जो इतना जान लेते हैं तो क्या होता है? कर्म भीर न सबध्यते, वो भी कर्मफल से मुक्त हो जाता है। देखिए, वो भी जो कार्य करते हैं उसमें बदते नहीं है। यहां जैसा लिखा है ना, सकर्म अकर्म का परहा, अकर्म
अकर्म का उसमें प्रभावित नहीं होते हैं, जो कर्म जिसका फल नहीं मिलता है, अकर्म का। ये समझ लेना है। हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल मिलता है, उससे हमको भुगतना पड़ता है। तो हम कर्म फल से कब मुक्त होंगे? जब हम इतना ही समझ लेंगे कि भगवान को कोई कर्म बांध नहीं सकता और भगवान को कोई कर्म फल की आशा नहीं है। ये दो चीज समझना है। ये दो चीज से हम तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। इति माम यो भी जानाति, ये इतना जो जानते हो, कर्म भीर न सबध्यते, उनको कर्म फल नहीं बांध सकते। कितनी बड़ी बात है ये, इतना ही जानना है। लेकिन इतना जानने के लिए, ये जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जानना, बहुत जन्म निकल जाते हैं। बहुनाम जन्म ना मनते। इतना जो हम समझते हैं, हम भक्त लोग समझते हैं, यस भगवान को कोई बांधता नहीं। लेकिन यदि हम लोगों को प्रचार करेंगे तो वो लोग नहीं, नास्तिक तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। नास्तिक क्या, कच्चा कोई कृष्ण को मानते वो भी नहीं समझ पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण को भी कर्म फल लगता है, उनको आप कितना भी समझाओ। एक मेरे मित्र से चर्चा हो रही थी, बोले मैं भगवान बिल्कुल भी कामी नहीं होने चाहिए। मतलब भगवान बिल्कुल कामी नहीं है, बिल्कुल कामी नहीं है। बोला तो इन्होंने इतनी शादी की, गोपियों के साथ उन्होंने रास किया, वो क्या है? दूसरे की पत्नी, युवान युवती के साथ उन्होंने ये किया, वो क्या? वो बिल्कुल काम वासना से रहित है भगवान। एक बार मुझे बहुत पहले ये सुना था, एक बार भगवान को यमुना पार करनी थी, तो वो कहते हैं कि यदि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मैंने कोई भी काम वासना मेरे में नहीं है, तो ये यमुना मुझे रास्ता दे। और यमुना तुरंत, गोपियों ने कहा कि यदि गोपियों को पार करना था, बोला यदि कृष्ण में कोई काम वासना नहीं है तो आप मुझे रास्ता दो। और यमुना ने रास्ता दे दिया। तो ये तो लीला है। ये समझना है कि भगवान इतनी गोपियों के साथ रास खेलते हैं या 16,108 रानियों के साथ वो करते, फिर भी वो कामी नहीं है। कैसे हो सकते हैं भगवान कामी? भगवान की जो भक्ति करते हैं वो भी मैथुन सुख से दूर रहते हैं, है ना? तो फिर भगवान कैसे मैथुन सुख में उनकी इच्छा हो सकती है? ये जो लोग मायावादी है या जिनको ये ज्ञान नहीं है और वो कथा कर रहे हैं, तो ये कथा में वो कृष्ण का चित्र एक कामी युवक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए हम लोगों को इन लोगों से दूर रहना है। दो लोगों से, एक तो मायावादी और ये ऐसे कथाकार जो पैसे के लिए कथा करते हैं। इनसे हमेशा बहुत दूर रहना चाहिए, उनका सुनना नहीं चाहिए, हमारा सर्वनाश होगा। ये हम नहीं समझ पाएंगे। और लोग ऐसे सुनते, इसीलिए जब हम उनको बोलते कि कृष्ण कामी नहीं है, तब बोलेंगे क्यों कामी नहीं है भाई? उन्होंने तो इतना रास किया राधा रानी के साथ, वो तो बहुत लीला करते थे, तो काम वासना नहीं है क्या? तो यही इस श्लोक में समझना है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, उनको कोई काम बांध नहीं सकता, वो कोई कार्य बांध नहीं सकता है। तो ये हमें, और इतना समझने से हम भी भगवान जैसे हो जाएंगे। भगवान जैसे मतलब भगवान नहीं होंगे हम, भगवान जैसे मुक्त हो जाएंगे। हाँ हाँ, भगवान के जैसे नहीं, मतलब हम लोग भी भगवान की तरह गोवर्धन उठा लेंगे ऐसे नहीं, लेकिन हम भगवान की तरह शुद्ध हो जाएंगे। हमको कोई काम, कोई कार्य का हमको फल भुगतना नहीं पड़ेगा। ये बात है। जैसे भगवान यहाँ कोई भी कार्य का फल नहीं भुगतते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, इसी प्रकार। तो दूसरा एक पॉइंट प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भगवान को क्या आवश्यकता है कोई भी चीज का।
भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है। वो संपूर्ण रूप में ये सब भगवान में है। तो न तो भगवान त्याग करते थे, ऐसा त्याग करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, संपूर्ण त्याग। भगवान का सौंदर्य इतना है, संपूर्ण सौंदर्य, कि इसकी तुलना में इस जगत में कोई ऐसा सुंदर नहीं है। यश, बल, भगवान जैसा बल कौन उठा सकेगा? गोवर्धन कौन पर्वत उठा सकता है? बहुत साल पहले हम छोटे बच्चे थे तो एक सुपरमैन का पिक्चर देखा था। उसमें सुपरमैन, वो एक बड़ी ट्रक होती है, उसको ऐसे उठा लेते हैं, हाँ, ऐसे एक खिलौने की तरह उठा लेते हैं। वो तो एक पिक्चर में स्पेशल इफेक्ट से ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान तो वास्तव में उठा लेते हैं गोवर्धन। तो उनको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका वो पूर्ण शक्ति से पूरित है, उनको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रभुपाद कहते हैं कि अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्मफल में नहीं बंधता। ये मतलब हमको समझना कि हमारे जो कार्य है, बद्ध जीवों के कार्य है, वो और भगवान के कार्य भिन्न है। वो दिव्य कार्य है और हमारे बद्ध जीव के कार्य है। तो इसीलिए भेद करना चाहिए, और जो भेद कर सकता है वो कर्मफल से नहीं बंधता। और इस उनके जो कार्य कैसे है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी से शिव उत्पन्न होते हैं। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं, लेकिन मूल तो विष्णु है। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, कभी जीव होते हैं ब्रह्मा, और कभी कभी भगवान जब ऐसे जीव नहीं होते हैं तो भगवान स्वयं, विष्णु स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ये पृथक पृथक कार्य होते हैं भगवान के ऐसे। और फिर ब्रह्मा ब्रह्मांड के भर की समस्त योनि को उत्पन्न करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी उत्पन्न करते हैं, चाहे ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, शिव जी विनाश करते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में तो भगवान ही है। जैसे हम हमारे हाथ हिलाते हैं तो बैकग्राउंड में देवता है, लेकिन देवता को भी कौन शक्ति देते? भगवान। आज्ञा कौन देते? भगवान। आज्ञा जो देते हैं भगवान देते हैं, और उनकी आज्ञा से सब देवता, हवा, पानी और जो भी है आवश्यकता है, सृष्टि का खुराक और हमको आवश्यकता चीजें वो देते हैं देवता, पर भगवान के आज्ञा से, अनुमति से। कोई भी देवता अपने आप स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, सब भगवान के इससे होता है। तो इस प्रकार समस्त योनि को भगवान उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो उसका पूरा सार समझाते हैं इस श्लोक का, कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। तो इतना पूरा विशाल सृष्टि कौन उत्पन्न करते हैं? हम तो एक गोवर्धन धारण करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे कितने बड़े बड़े पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कितने पर्वत है एक पृथ्वी पर। ये मेरू पर्वत है, सोने का बना हो, नक्कर सोने का। ये लोहे का बना है जो जंग लग जाता है, लेकिन भगवान ने ऐसा बने सोने का पर्वत। कितना बड़ा पर्वत, कौन बना सकता है ऐसा बद्ध जीव? बद्ध जीव एक छोटी सी सोने की एक चैन बना सकते हैं, छोटी छोटी। भगवान ने जाओ मैंने पर्वत बना दिया, लाखों मील ऊंचा, और जमीन में कितना? 16,000 योजन जमीन में है। 16,000 माइल जमीन में है।
सॉरी 16,000 योजन ये बना दिया। 5वें स्कंद में हम देखेंगे ऐसा भगवान बनाते हैं, ऐसा पर्वत बनाते हैं भगवान, कोई बना नहीं सकते। तो कौन बोल सकता है कि हम ऐसा कार्य कर सकते? कोई नहीं कर सकता। यहाँ धूर्त लोग आते हैं, राख लेते हैं और उससे सोना की चेन बना देते हैं और बोलते हैं ओ ये भगवान का अवतार है। ये सोना की चेन किसी ने बनाई है, उसने जादू करके दिखा दिया हमको, ये देखो सोना की चेन। भगवान तो सुमेरु पर्वत बना देते हैं, मेरु पर्वत, जाओ माउंट मेरू। ये हम जो हिमालय की बात कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। हिमालय विश्व का सबसे बड़ा नहीं है। ये विश्व में वो तो हमको दिखता नहीं इसलिए हम बोल देते हैं। जैसे एक कंपटीशन होती है गांव में, तो भाई गांव में जो बच्चा अच्छा गाएगा, अच्छा नाचेगा तो उसको इनाम। तो गांव में जब नाचते तो एक बच्चा नाचता है, उसको इनाम मिलता है। अच्छा, वो गांव की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन उससे भी बहुत सारे अच्छे नाचने वाले हैं, लेकिन गांव वाले ये नंबर 1। ऐसे ही है, हम बोलते हैं हिमालय विश्व का सबसे बड़ा है। नहीं 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 नहीं, हिमालय से बड़ा मेरू पर्वत है। हमको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हमको भागवतम से मिलेगा। तो इतना बड़ा मेरू पर्वत भगवान बना देते हैं। हिमालय की बात छोड़ो, उस पर्वत इतना बड़ा है और उस पर्वत की टोच पर सब ऑफिस है। ब्रह्मा जी की ऑफिस है, लोकपालों की ऑफिस है, ब्रह्मा जी की इंद्र जी, सुमेरु, हाँ वही ना, मेरू सुमेरु, मेरू सुमेरु एक ही है, सोने का पर्वत। ब्रह्मा जी की ऑफिस है, इंद्र की ऑफिस है, यमराज की ऑफिस है और कुबेर, 4 लोकपाल की ऑफिस है ऊपर। सोचिए आप, और ऑफिस जैसी तैसी नहीं 10 बाई 10 या 100 बाई 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस नहीं है, माइलों में मीलों में है ऑफिस। जब हम वो वर्णन पढ़ेंगे 5वें स्कंद में तब मालूम पड़ेगा ये भगवान है। तो ये भगवान कैसे साधारण हो सकते हैं? हम लोग जो दक्षिण में है, मेरू पर्वत के दक्षिण में है हम, हाँ, और वो दक्षिण हमारा हिमालय पर्वत है, उसको लांग के और आगे 3 पर्वत आते हैं और उसके बाद बीच में मेरू पर्वत है। तो ये सब हमारी बिल्कुल बुद्धि के बाहर की चीज है। इसीलिए हम लोगों को एक ज्ञान भागवतम से लेना चाहिए, शास्त्रों से लेना चाहिए। हम सोचे कि मेरू पर्वत को ऐसा कुछ है नहीं, हमने कितना भी कैमरा लगाएंगे हमको मेरू पर्वत नहीं दिखेगा। जैसे हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो ग्रह दिखेगा, सूर्य दिखेगा टेलीस्कोप से, चंद्र दिखेगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कहाँ हमको कहाँ दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से हम फोटो गिराते हैं हिमालय के ऊपर जाके, ऊपर आकाश में जाके, तो हमको थोड़ी दिखेगा वो। ये हमारी आंख अपूर्ण है, हमारे साधन अपूर्ण है, इसीलिए नहीं दिखते। इसीलिए अपूर्ण आंखों से, अपूर्ण लोगों से हम ज्ञान नहीं प्राप्त करें। हम ज्ञान भागवतम से प्राप्त करें, शास्त्रों से प्राप्त करें, तब हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान कैसे है। हम तो ऐसा ये मायावादी का भाष्य सुनते हैं, हाँ कृष्ण तो लंपट है, वो तो इतने रानियों के साथ ये करते हैं, इतनी गोपियों के साथ ये करते हैं, हम रासलीला करते हैं, लंपटगिरी करते हैं। नहीं, तो उनका असली कार्य देखो, असली कार्य भी नहीं, ये उनका असली कार्य थोड़ी है भौतिक जगत का कार्य। जब हम वो कार्य देखेंगे, मेरू, माउंट मेरू को, जब भागवतम का 5म स्कंद पढ़ेंगे तब आइडिया आएगा कि सूर्य कितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, और सब क्या परिभ्रमण कक्षा है, कितना बड़ा है चंद्र, सूर्य से बड़ा है चंद्र। सूर्य 40 लाख योजन चंद्र बड़ा है। 40 लाख योजन क्या है? उससे छोटा सूर्य और सूर्य से छोटे पृथ्वी। अभी अब सोचिए हम क्या क्या अंदाज लगाएंगे, इतनी बड़ी, बोलते हम चंद्र पर जाके आए, कहाँ जाएंगे आप? ये सब बातें हैं। इसीलिए हम अपने कुपमंडूक
अपने कुएं में रहते हैं, हमको समुद्र का कोई ज्ञान नहीं है, और हम अपने अंदाज से समुद्र का ज्ञान लेना चाहते हैं कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण कामी है, भगवान को भी सब कर्म बंधन भुगतना पड़ेंगे। नहीं, हम कुएं के बाहर आए और कुएं का बाहर का मार्ग दिखाएगा भागवतम। तो हम इस प्रकार से भगवान को समझे, शुद्ध भक्तों से जो भी भागवतम से समझाते हमको। शुद्ध भक्त अपना ज्ञान नहीं देते, वो भागवतम शास्त्र का, साधु गुरु शास्त्र, शास्त्र केंद्र में रहते साधु और गुरु के बीच में। तो कोई भी भक्त अपने आप जो चीज बताते हैं तर्क वितर्क करके ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, वो ज्ञान अपूर्ण है। इसीलिए मैंने कल बताया था ना, कैसे नहीं, शास्त्र से पढ़ो, शास्त्र से उदाहरण दो। उदाहरण दे सकते हैं ऐसे हम भौतिक, लेकिन उसका मेल शास्त्र में होना चाहिए, नहीं तो हम फिर मायावादी बन जाएंगे। मायावादी अपने आप को दिखता है कृष्ण, हम अपनी बुद्धि से कृष्ण का जजमेंट करते हैं। बुद्धि से नहीं, शास्त्र से करो, तब मालूम पड़ेगा। पंचम स्कंद पढ़ो, फिर आप डिस्क्रिप्शन करो भगवान को, फिर आप भगवान को बोलो कामी है। जो भगवान ने इतना चीज बने, वो कहाँ कहाँ कितना बड़ा है, इस विश्व इतना बड़ा है, और हम बोलते हैं विश्व सुंदरी। हम किसी लड़की को विश्व की सुंदर स्त्री मानेंगे। अरे स्वर्ग की अप्सरा को की सुंदरता हमने देखी नहीं है, ब्रह्मलोक की स्त्रियों की देखी नहीं है सुंदरता, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां की सुंदरता हम नहीं देखी है हमने, और हम कैसे बोल सकते हैं विश्व सुंदरी? हमने कोई पर्वत नहीं देखे हैं बाहर के, कैसे हम बोल सकते कि हिमालय ही विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है? ये सब हमको समझना है। ये समझेंगे तो हम कृष्ण को समझ पाएंगे, या कृष्ण को समझेंगे तो ये सब समझ पाएंगे। इसीलिए यहां लिखा है ना, इति माम यो भी जानाति, ऐसा जो जानते हैं वो कर्मफल से मुक्त होते हैं। यानी ये जानना कि कृष्ण को कोई कर्मफल नहीं लगता है, वो कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कृष्ण जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य है, ये छोटी बात नहीं है, ये जानना आवश्यक है। यदि ये जानेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। और ये जानना कहाँ से? शास्त्रों से, भक्तों के संग से। ये भक्तों के संग से जान सकते हैं। इसीलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमको परफेक्ट शास्त्रों से माहिती दे, इधर उधर की बातें नहीं बोले। हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए प्रवचन में इधर उधर की बातें। पहले कंफर्म करना चाहिए क्या हम बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, उसका शास्त्र का बैकअप होना चाहिए, तभी हम भगवान को अच्छी तरह प्रस्तुत करेंगे। नहीं तो छोटी गलती और भगवान बहुत दूर हो जाएंगे, भगवान का ज्ञान बहुत दूर हो जाएगा। एक छोटी सी गलती, मायावती यही गलती करते, वो छोटी नहीं है, बड़ी गलती है कि भगवान भी हमारे जैसे हैं, भगवान भी माया का रूप धारण करते, जैसे हम कर्मफल भुगतते हैं। अरे बोल लोगों, बोल भगवान को भी, राम ने भी कुछ किया होगा इसीलिए उनको इतना वनवास मिला, ये क्या बात है? मंत्रा ने वनवास नहीं दिया, मंत्रा नहीं कारण है, देवताओं ने मंत्रा को भेजा था कि जाओ रावण का नाश करना है, इसलिए भगवान को जाना था, है प्लानिंग था। तो ये सब है, यही तो सस्पेंस है, सस्पेंस ये है रावण को मारना। और कैसा लगता है, मंत्रा को हम दोषी ठहराते हैं, कई को दोषी नहीं, ये भगवान की योजना है। और ये सब तो भक्त है जो भगवान की योजना के हिसाब से कार्य करते हैं। नंद महाराज कहते हैं जाओ मेरी जूते लेके आओ, चाकली लेके आओ, पैर लकड़े की जूते, भगवान लेके आते हैं। ये दिव्यता है भगवान की। ऐसा लगता है ये तो भगवान ने देखो ऐसा कार्य किया, नहीं, यही दिव्य है, ये समझना। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।